हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 और 2 एक साथ। आपको पता है कि वर्ग 2 भी आने वाला है 2026 में, और जैसे ही वर्ग 1 और देन उसके बाद वर्ग 2 और फिर उसके बाद वर्ग 3, ठीक है ना, ये आएगा और आप लोग के पास एक बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप वर्ग 1 और 2 दोनों का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपके पास बीएड है और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जो है वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको पता है। लेकिन बात यह है कि दोनों की तैयारी को लेके एक साथ अभी कैसे चले, क्योंकि दोनों की तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब दोनों की तैयारी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी से, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम का आप लेवल देखिए और जो अभी मेंस हुआ है उसका पैटर्न देखिए। अभी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 और 2 दोनों की तैयारी कैसे करें एक साथ, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वर्ग 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए करके आते हैं और वर्ग 1, 2 ये भी वर्ग 2 से संबंधित भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले देखिए दोनों के सिलेबस को, मतलब वर्ग 1 और 2 दोनों का सिलेबस आप उठाइए। ऑफिशियल सिलेबस आपको एसबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, मतलब क्या चीज़ें सेम टू सेम है। तो अगर हम बात करें पेपर 1 यानी जो पार्ट ए वाला सेक्शन है, ठीक है, पार्ट ए एग्जैक्टली दोनों का सेम टू सेम है। पार्ट ए जो है एग्जैक्टली सेम टू सेम है जो आपका सिलेबस है। यानी अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लगभग ऑलमोस्ट पार्ट ए की तैयारी हो ही है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम, ठीक है। क्या क्या है आपको पता है कि 8 नंबर की हिंदी है, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ से करना है, आप बुक लिस्ट वाला वीडियो देख लीजिए, दोनों में सेम है। इंग्लिश इसमें भी 5 नंबर की है, ठीक है। जीएस, मैथ्स, करंट अफेयर एंड रीजनिंग 7 नंबर का इसमें भी है। पार्ट ए 1 और 2 दोनों में है। पेडागोजी एग्जैक्टली दोनों में है, यानी पार्ट ए ओवरऑल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। यानी जो कि आपको कितने नंबर का है, आपको पता है पार्ट ए आपका 23 नंबर का है और ये 30 नंबर ये पार्ट वे में पूरा का पूरा कवर किया गया, यानी कि ओवरऑल ये सारा का सारा जो है यहाँ पे कराया गया है। मतलब दोनों में सेम टू सेम है। अगर आप एक एग्जाम पे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वर्ग 2 की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं, दोनों की तैयारी एकदम से स्टार्ट करिए, अभी से एक साथ लेकर के चलिए आप, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वर्ग 1 होगा, वर्ग 1 के बाद तुरंत ही वर्ग 2 हो जाएगा, जिससे जैसे लास्ट टाइम पे एक साथ हुआ था, आपको बिल्कुल समय नहीं दिया गया था। आप जी जान से इस पर मेहनत करिए, ठीक है। तो पार्ट ए की मैंने बात की, कहाँ से पढ़ना, मैंने बुक लिस्ट, आप जाके वर्ग 1 वाले में चेक करिए, बुक लिस्ट मिल जाएगा। इससे यहाँ आपको हिंदी कवर करना है, लूसेंट हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश आपको लूसेंट इंग्लिश से कवर करना है, जीएस लूसेंट से कवर करना है, मैथ्स और रीजनिंग का भी मैंने बताया हुआ है कि आप कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए। पेडागोजी मैंने विनर्स पब्लिकेशन की बाल विकास वाली किताब बताई है, ये वाली आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। पार्ट ए तो आपका ये कवर हो जाएगा, जो कि दोनों की तैयारी एक साथ, आपको अलग से बिल्कुल मेहनत करना ही नहीं है, अलग से कुछ भी मेहनत नहीं करना है, ये पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें पार्ट 2 में आपको पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी पीजी अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट से किया हुआ है तो वर्ग 1 का प्रॉपर वो सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन आपने यूजी में जो आपका सब्जेक्ट, यूजी में कोई एक सब्जेक्ट अगर है, अगर आपने बीएससी, हम बता देते हैं, अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप साइंस, मतलब एक सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए आपकी यूजी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए आपकी यूजी में, ठीक है। तो साइंस अगर आपने बेसिक है तो आप साइंस की तरफ जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप सोशल साइंस यानी एसएसटी की तरफ जा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो कि टोटल आपके वर्ग 2 में 120 नंबर के हैं। ये वर्ग 2 के लिए अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। साइंस है
यानी साइंस आपको प्रॉपर इसमें तीनों। अब क्योंकि अगर आप साइंस वाले हैं और अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है, वो जैसे आपने पीजी किया हुआ है मान लीजिए फिजिक्स से, ठीक है ना, बट आपने बीएससी किया हुआ है तो उसमें आपको वो भी था, इंक्लूड था, तो साइंस आपका रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है आप देख लीजिए। साइंस है प्रॉपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों सेक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पीजी के लिए यानी वर्ग 1 के लिए जाएंगे, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको, लेकिन 25% तैयारी तो ओवरऑल यहीं से हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपका हिंदी है, अगर आप हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश है, ठीक है, संस्कृत है, देन मैथ्स है, उसके बाद एसएसटी है, ठीक है। सोशल स्टडी आपने अगर बीए किया हुआ, जैसे मान लीजिए आपने सोशल स्टडी बीए किया हुआ है और उससे किसी एक सब्जेक्ट से आपने एमए किया है यानी पीजी की डिग्री प्राप्त की है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट, तो आप फिर उससे वर्ग 1 का देंगे, लेकिन आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे सोशल साइंस ही रहेगा, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और ये उर्दू वालों का है, जो लोग इतने सब्जेक्ट आपके वर्ग 2 में दिए हुए हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट देखिए। ऑलमोस्ट वर्ग 1 का सिलेबस, वर्ग 2 का सिलेबस, जैसे आपका साइंस है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, लगभग 30 से 50% तैयारी तो ओवरऑल हो जाएगी। मतलब जो आप वर्ग 1 के लिए पढ़ेंगे उसमें आपको वर्ग 2 में इंक्लूड रहेंगे वो सारे सब्जेक्ट। तो आप देखिए कितना आसान सा है, अलग से आपको ज़्यादा मेहनत इसमें करना ही नहीं है। पार्ट है तो पूरा ही कवर हो जाएगा। हो सकता हो किसी का, जैसे मान लीजिए किसी ने एमए किया हो हिंदी से या फिर एमए किया हो ज्योग्राफी से, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इन्हें यहाँ पे यूजी में बीएससी, तो आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करके एक और सब्जेक्ट कवर कर लेना है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ये भी आपका टोटल 120 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, और ये 30 नंबर का रहेगा, यानी टोटल जो है 150 नंबर का रहेगा ये भी। और 150 नंबर के साथ ही साथ आपको अगर EWS, SC ST OBC तो आपको 75 मार्क्स और जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स आपको लेके आना ही है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, जिन लोगों का सब्जेक्ट दोनों में सेम है वो तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 50% तैयारी में ये इंक्लूड है आपका ये वाला सब्जेक्ट, वही चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये तो बढ़िया ही रहेगा। 30% सिलेबस तो पूरा ही कवर हो जाएगा अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है यूजी पीजी का। तो अगर साइंस है, बायोलॉजी है, तो आपको यहाँ भी पूरा बायोलॉजी पढ़नी है, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देखिए, आपको अलग से कुछ मेहनत करना ही नहीं है। वर्ग 1 और 2 दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, बस आपको थोड़ा लास्ट टाइम पे इसका जो भी और सेक्शन है इसको कवर करके, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके और PYQs लगा के, और आपको बस एग्ज़ाम में बैठना है। आपको अलग से कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको गवाए नहीं, दोनों की तैयारी एक साथ स्टार्ट करें। जो लोग सिर्फ वर्ग 2, जिनके पास हो सकता है पीजी की डिग्री अभी नहीं है, यूजी की है, तो वो लोग सिर्फ वर्ग 2 देना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कवर करें। आप साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मैथ्स या फिर SST वाले हैं तो आप जो है NCERTs, अगर आप सिर्फ NCERT, अगर आप साइंस वाले हैं तो क्लास 6 to 10th, 8 तक की नहीं, 10 तक की आपको NCERTs कवर करना है, ठीक है ना। NCERT आपको कवर करना है पूरा, क्लास 6 to लेकर के 10th तक, ठीक है, पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कवर करना है। और अगर आप वर्ग 1 के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसी का सेक्शन वो बस कवर करिएगा, यानी बायोलॉजी वाले चैप्टर करिएगा इस तरीके से। लेकिन साइंस का प्रॉपर आपको एकदम तीनों सब्जेक्ट का सेक्शन कवर करना है, ठीक है ना। अगर आप SST के तो इसके लिए भी NCERT आपको करना पड़ेगा। क्लास 6 to 10th तक की NCERT आपको बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है ना, सारे सेक्शन की आपको अच्छे से कवर करनी है। क्लास 6 to 10th अच्छे से इसको करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस जो है NCERT बेस्ड ही होता है। मैथ्स आप लोग अभी से प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए, यहाँ तक कि NCERT बेस्ड मैथ्स आते हैं। NCERT किताबें उठाइए, जो उसमें क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करिए, बेसिक कवर करिए, अपना मैथ्स वहाँ से कवर करिए।
इंग्लिश वाले हैं, ऑथेंटिक किताब, बेहतरीन किताब है, आप लूसेंट इंग्लिश ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है, पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा उससे, ठीक है। हिंदी वाले हैं, लूसेंट हिंदी ले सकते हैं। संस्कृत वाले हैं तो अध्ययन पब्लिकेशन की किताब आती है, ये सारे सब्जेक्ट की वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि उर्दू की कौन सी बुक है। अगर आप उर्दू के सब्जेक्ट के हैं तो आप आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको दोनों की तैयारी एक साथ करने का मौका मिल रहा है, दोनों की तैयारी आप एक साथ करिए। और बिल्कुल आप सोचिए अभी से तैयारी, अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, थोड़ी सी चीज़ें यहीं पे डिफरेंस हो जाती हैं। आपका सब्जेक्ट हो सकता हो वर्ग 1 में किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, लेकिन यहाँ पे उनका यूजी उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट से किया हो, तो आपको 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पार्टी तो एक सेम ही है ना। तो इस तरीके से आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटीज़ को कवर करना। अगर सिर्फ आप वर्ग 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटीज़ उठाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, अगर आप उसका ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं तो एनसीईआरटी आधार माना जाता है। तो एनसीईआरटी की किताबें रामबाण है कह सकते हैं। तो आप जो है इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आपके पास आएगी। और दोनों की तैयारी एक साथ, क्योंकि अब वर्ग 1 होगा, 2 होगा, और इस बार जो है पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार सीट्स काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपको मेंस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप जो लोग सिर्फ वर्ग 2 पे जा रहे हैं तो वो लोग अपना मेंस का सिलेबस उठा के प्रिपेयर करिए। अपना सब्जेक्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, आपका सब्जेक्ट है, यानी ये वाला सेक्शन 120 मार्क्स का, सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं देखना है कि कौन सा एग्जाम है, 1 है, 2 है, 3 है, वर्ग कौन सा है। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, सिलेबस में थोड़े बहुत डिफरेंस रहेंगे, टॉपिक्स वही रहते हैं, चीज़ें वही रहती हैं, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो पाएगा। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको सिर्फ मेहनत करना है, आप अपने सब्जेक्ट पे करिए। एनसीईआरटी को लेकर के एनसीईआरटी आधार होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक हमारी बातें समझ में आ गई होगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बताएं। और वर्ग 1 और 2 दोनों की तैयारी आप एक साथ लेकर के चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको अच्छे से मेहनत करनी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, कोई आपको नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से, ठीक है ना। एनसीईआरटी आधार बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आप पढ़ें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा। आप पीएसबी की वेबसाइट में जाइए, या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सारे टॉपिक्स को देखिए, चाहे वर्ग 1 का हो या 2 का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आधार वही है, ठीक है। इसी बेस से सिलेबस को ख़त्म करिए, ठीक है। और सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, सिलेबस के बाद आपका पीवाईक्यूज़ है। सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, देन पीवाईक्यूज़, यही आधार हैं, यही सारी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं। बुक्स का सहारा लीजिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़ पढ़ना, ठीक है। और क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट निकल के आएंगे जो आपको खुद पता नहीं होंगे, जो किसी एक ऑथेंटिक किताब में भी नहीं दिए होंगे। तो ये सारे काम आपको करना है, और आपकी तैयारी डेफिनेटली आप ये सारे काम करिए 1 मंथ तक, फिर आप अपनी तैयारी का कॉन्फिडेंस देखिए काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में बताएं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।